हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला, बहुत एनर्जेटिक होने वाला और आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको सुनकर के आपके अंदर एक जोश भी आएगा, जुनून भी आएगा और शायद आपके अंदर एक सपना भी माइंड में सेट हो जाए कि इस सपने को तो हमें पूरा करना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2026 के एग्जाम कैलेंडर की। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और 1985 से हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की परंपरा है। और राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जयपुर में। और उस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंदर जैसी कि उम्मीदें थी, बस उम्मीदें इतनी नहीं थी, हाँ उम्मीदें जरूर थी, इतनी नहीं थी बस, लेकिन उस उम्मीदों से कुछ ज्यादा हुआ। शायद राजस्थान के किसी भी बच्चे को ये उम्मीद नहीं होगी कि आज के दिन हमारे यहाँ पर एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है, लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें जब सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ था तो उन्होंने एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया था और उसके अंदर भी 1 लाख वैकेंसियों के आसपास की बात की थी कि हम लोग 1 लाख वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद में अब वो जो एग्जाम कैलेंडर था ना, वो एग्जाम कैलेंडर था आपके 2025 का। और मेरे भाई अब 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2026 का एग्जाम कैलेंडर जो है ये जारी कर दिया गया। इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार वर्ष 2026 के अंदर ये वैकेंसी लेकर के आने वाली है और इन वैकेंसियों का पर्टिकुलर इस महीने के अंदर एग्जाम करवाया जाएगा। यहां पर इस एग्जाम कैलेंडर में 2 चीजें थी, आपको दोनों चीजों के बारे में बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा कि सर 51,000 प्लस पदों की बात क्यों कर रहे हो। यहां पे तो 1 लाख पदों की बात की थी मेरे भाई। कुछ एग्जाम तो ऐसी थी, जैसे यहां पर आपके 3rd ग्रेड शिक्षक की बात की गई थी, तो उसकी एग्जाम तो जनवरी में होने वाली है और इसको तो एग्जाम कैलेंडर लास्ट एग्जाम कैलेंडर में भी दिखा दिया गया था। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं आपके 1st ग्रेड की बात करूं, 2nd ग्रेड की बात करूं, इन सब के बारे में तो लास्ट एग्जाम के कैलेंडर के अंदर भी दिखाया गया था। मैं यहां पर बात कर रहा हूं 2026 के अंदर किस एग्जाम कैलेंडर में नई पोस्ट कौन सी आई है, वो नई वैकेंसी कौन सी आई है जो आपके यहाँ पर आने वाली है, जिनको लेकर के अब आपको तैयार होना होगा। जैसे मैं यहाँ पर मोटी मोटी बात करूं, एक तो यहाँ पर नाम आ जाता है आपके सफाई कर्मचारी। जी हाँ, सफाई कर्मचारी की बात करें और यहाँ पर कहा गया कि आपके लगभग 25,000 के आसपास पद यहां पर आने वाले हैं। और इस सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी, इस सफाई कर्मचारी की जो एग्जाम होने वाली है, ये एग्जाम कब होगी ये भी उन्होंने यहां से बताया था कि भाई सफाई कर्मचारी की बात करें गुरुजी, इसकी एग्जाम कब होगी बताओ, कुछ है पता? थोड़ा बहुत आता है पता सफाई कर्मचारी को लेकर के है? तो कहा गया था कि लगभग अक्टूबर माह के अंदर, कि कहा गया कि अक्टूबर माह में इसके एग्जाम होने वाले। उसके बाद में एक बड़ी भर्ती की बात को तो यहां पर आपके आ जाता है पुलिस कांस्टेबल की बात की और कहा गया कि लगभग 4,000 पदों के आसपास आपके एग्जाम होगी और ये एग्जाम होने वाली है जून जुलाई के अंदर। जी हाँ, जून जुलाई के अंदर पुलिस कांस्टेबल के 4,000 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी तो घाव भरे भी नहीं थे 1 नंबर का, आधा नंबर का, क्योंकि 10,000 पदों के ऊपर वैकेंसी थी। और उसके बाद जब आप लोग बैठे थे आया था तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे हताश हुए होंगे कि सर मैं आधे नंबर से रह गया, 1 नंबर से हो गया। जब शाम वाली क्लास होती है ना तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि सर मैं रह गया। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर पता नहीं ऐसी जिंदगी ऐसी होगी कि लाइब्रेरी जाते हैं, वापस आते हैं, बस पढ़ रहे हैं, एग्जाम में सफलता नहीं हो रही, क्या करें। तो भाई उनके पास ये मौका है अपनी उस जिंदगी के अंदर कुछ कर गुजरने का, आपकी अपनी मेहनत को दिखाने का। जी हाँ, इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ से वीडियो भर्ती परीक्षा की बात करो, कहा कि लगभग 3430, जी हाँ 3430 वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के पद जो है ना वो आपके यहां पर आ रहे हैं। और इसकी एग्जाम जो होने वाली है ये आपके होने वाली दिसंबर के अंदर। जी हां, दिसंबर के अंदर यहां पर बात की गई। इसके अलावा यदि मैं यहां पर बात करूं आपके एक कहा गया एलडीसी का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आलोक राज जी ने कहा था इतने पदों पर आएंगे, लेकिन ये घोषणा है। एलडीसी की बात करें और इस एलडीसी की पदों की बात करें तो 10,000 पद है, इसकी बात की गई। और इस एलडीसी की जो आपके एग्जाम होने वाली है ये कहा गया कि ये आपके एग्जाम कब होगी, जून जुलाई के अंदर। एलडीसी का एग्जाम कब होने वाली है, जुलाई के अंदर। कब होने वाले, जुलाई के अंदर, ये उन्होंने बता दिया। इसका मतलब एक भर्ती यहां पर थी। इसके अलावा यहां पर कहा गया था विविध की बात भी की गई। अब ये विविध क्या हो सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन कहा गया कि 6,000 पद विविध यहां पर होने वाले हैं। विविध की बात की गई कि भाई 6,000 पदों की बात करें, विविध यहां पर होने वाले हैं। और ये एग्जाम आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है। भाई यहां पर कोई आपके विविध में कोई शिक्षा विभाग में भी आ सकती है, ये आपके कृषि विभाग में भी आ सकती है, ऊर्जा विभाग में आ सकती है, किसी के अंदर भी आ सकती है। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं आपके पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के अंदर लगभग 1079 जो पद है उनकी बात की गई। और कहा गया कि सितंबर में एग्जाम है। ये वैकेंसी तो पहले डिक्लेयर थी, लेकिन यहां पर यह डिक्लेयर नहीं था कि कितने पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी। इसके अलावा जैसे यहां पर हम बात और भी बात करें, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, कंप्यूटर
यहाँ पर एक आ जाएगा आपके कंप्यूटर अनुदेशक की, और लगभग 2500 पदों के आसपास ये वैकेंसी आने वाली। तो ये मोटी मोटी ये वो वैकेंसी है जहाँ पर हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, 12वीं पास हो, RSCIT हो, या कोपा का कोई हो, या O लेवल का सर्टिफिकेट हो, या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA वगैरह कर रखा हो, या आपने कंप्यूटर या कोई आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, वो भर्ती हो सकता है। PTI की बात करें, B.Ed वाला बच्चा था, विविध की बात करें, कोई LDC, ये 12वीं पास प्लस CT की बात करें, वीडियो की बात करें, ये आपके ग्रेजुएशन वाली, तो जो बच्चा 12वीं पास है उनके लिए भी ऑप्शन है, और जो बच्चा ग्रेजुएट उनके लिए भी है। सफाई कर्मचारी की 10वीं पास के आधार पर आने वाली। तो ये जो बड़ी भर्ती है, जैसे यहाँ पे बात करें 25,000 तो एक होगी, 25 और 4 29 और ये हो गई 30, 2 32 और 10 कितनी होगी भाई, 42 और 6 48 और लगभग 2 के आसपास, ये लगभग 50,000 से प्लस अधिक वैकेंसी यहाँ पर है। मतलब 50,000 से अधिक वैकेंसियां आपके सामने हैं कि 2026 के अंदर ये है। इसके अलावा मैंने ये तो 50,000 वो हैं जो नई है, ये 50,000 तो 2026 के अंदर न्यू वैकेंसी है। 26 के अंदर तो और भी एग्जाम है आपके, जैसे RS के एग्जाम है, आपके सेकेंड ग्रेड के एग्जाम है, आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात करें वो है, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर की बात करें वहां हो, चाहे आपके पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें, कृषि पर्यवेक्षक की बात करें वहां पर हो सकती है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक की बात करें, जैसे आपके यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक की बात करें, लैब असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी यहाँ पर आ गई। तो आपके सामने सब हर एक बच्चा जो तैयारी करने वाला है, हर एक बच्चे के सामने ऑप्शन है, और ये ऑप्शन खाली नहीं जाना चाहिए कि 2026 के अंदर यदि इतना बड़ा टारगेट आपके सामने है। लैब असिस्टेंट यहाँ पर है, RS भर्ती परीक्षा यहाँ पर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करो 1050 पदों के ऊपर, तो यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी है। तो मेरे भाई इस बार जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर, इस बार इस जोश के साथ लग जाओ कि इस बार सिलेक्शन लेना है, इस ईमानदारी के साथ लगो कि कुछ भी हो लेकिन मैं मेरे साथ गलत नहीं करूंगा। मेरे साथ गलत होने का मतलब है मैं अपना समय सोशल मीडिया पे नहीं स्पेंड करूंगा, मैं अपना समय जो मेरे लिए जो बातें यूजफुल नहीं उनमें स्पेंड नहीं करूंगा, मैं मेरी एनर्जी वहां लगाऊंगा जो 2026 के अंदर मुझे मेरी सफलता की ओर लेके जाएंगी, 2026 में जो मुझे मेरी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। जब आप पढ़ते हो ना तो आपकी एनर्जी वहां होनी चाहिए जो आपको सीखने के ऊपर मजबूर करे, वहां पर होनी चाहिए जो आपको नई बातें सिखाएं, वहां पे नहीं जहां पर कंट्रोवर्शियल हो। तो आपको अपने आप से लड़ना होगा, अपने आप को समझाना होगा और अपने आप के साथ संघर्ष करके इस बार मंजिल तक पहुंचना होगा। धन्यवाद।